नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया इस हफ्ते बहुत एक्शन में रहा। पहले खबर आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वो एजीआर के बकाया पे जो मीटिंग लगातार हो रही थी और पोस्टपोन होती जा रही थी, वो फाइनली कहीं ना कहीं हुई और आउटकम भी आया। लेकिन आउटकम जो आया वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया, शेयर टैंक कर गया करीब करीब 15%। अगले दिन खबर ये आती है कि डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिठाया जाएगा स्पेशली इस मैटर के लिए कि कितना रिलीफ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो थोड़ा स्टॉक रिबाउंड कर जाता है। फिर अपडेट आती है, कंपनी कहती है हमें तो कुछ सरकार ने ऐसा बताया ही नहीं है, तो शेयर पूरी तरीके से रिकवर कर जाता है। तो नीचे 10 रुपए 20 पैसे तक गया, ऊपर 12 रुपए 80 पैसे पे था। अभी क्लोजिंग जो है फ्राइडे की वो 11 रुपए 78 पैसे है। अच्छा, ये शेयर ऐसा है जिसमें इन्वेस्टर बड़ी बड़ी भारी संख्या में इन्वेस्टेड है और बड़ी भारी संख्या में होप जगी रहती है ऐसे स्टॉक में। और सबका वही एक ही ओपिनियन है कि देश में 2 टेलीकॉम कंपनियां नहीं रहेंगी, ये कंपनी जिंदा रहेगी, इसे सरकार चलाएगी और जब चलेगी ये कंपनी तो शेयर 10 रुपए का है, क्या पता 100 रुपए हो जाए। ये थॉट रहता है। पहले तो मैं ये थॉट क्लियर करना चाहूंगा, आप 10 रुपए का ये तो देख लेते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बाजार में कितने हैं। मैं इसके ऊपर जरा नजर डालने के लिए कहूंगा। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बता दूं मैं आपको, 61 लाख, माफ कीजिएगा ये तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों। मैं मतलब टोटल इन्वेस्टर्स बताना चाहूंगा एक बार, नंबर ऑफ शेयर्स पे तो मैं बाद में आऊंगा। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो 61,55,000, ठीक है जी। तो 61.5 लाख तो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो सोचो आप कितनी बड़ी संख्या में इसके पास इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे ओन करती है, उसके बावजूद भी इस कंपनी में इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं। अब मैं आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी बताना चाहूंगा इस कंपनी के कितने बाजार में है। आई थिंक हाईएस्ट शेयर्स इसी कंपनी के हैं बाजार में लिस्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं मैं, 10,834 करोड़ शेयर बाजार में लिस्टेड है। ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ शेयर बाजार में लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,27,700 करोड़ का है। अगर आप इस शेयर को यहां से 100 रुपए का करोगे ना, तो मार्केट कैप बनेगा 10 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनने के बाद कंपनी पता है कैसी साउंड करती है? आईसीआईसीआई बैंक जैसी, भारती एयरटेल जैसी, एसबीआई जैसी। ये 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियां हैं जो साल का 20,000, 50,000, 80,000 करोड़ मुनाफा करती हैं। वोडाफोन आइडिया क्या करता है? लॉस। कितना करता है? 25,000 करोड़ का साल का लॉस। क्यों करता है? क्योंकि इन्हें कर्ज चुकाना है। अच्छा, कर्ज कितना है? 2 लाख करोड़ का तो स्पेक्ट्रम और एजीआर के बकाया है। तो ये सोचो आप, 1,27,000 करोड़ की कंपनी, 2 लाख करोड़ के कर्जे, स्पेक्ट्रम और एजीआर के ड्यूज की बात करी है तो मैंने आप सभी के साथ। वैसे भी करीब 2,000 करोड़ का तो नॉर्मल डेट है कंपनी के पास, ठीक है। अब मैं आपके पास आता हूं थोड़ा और डिटेल में चीजें शेयर करने। कंपनी की बात करी जाए, जो इंटरेस्ट है कंपनी के ऊपर, इन FY24 रिपोर्टेड अकाउंट्स, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट 26,248 करोड़, अप 27% YOY, ड्राइविंग मच ऑफ द कंपनीज लॉसेस। तो 27% पैसा तो इनका कंपनी का जो बनता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लीजिए, एबिटा जो होता है, उसका 27% तो करीब करीब चला जाता है भैया ब्याज में, ठीक है जी। इस कंपनी का मैं पूरा एनुअली देख रहा हूं, करीब करीब 23-24 हजार करोड़ तो इन्हें डेट पे करना पड़ रहा है। इसी के चलते इनका जो टोटल पैट आता है वो लॉस आता है करीब 25-26 हजार करोड़ का। कंपनी क्या चाह रही है? ये जो 2 लाख करोड़ का इनके ऊपर डेट है लगभग, इसमें 87,000 करोड़ एजीआर है। उस एजीआर को कंपनी चाहती है, उस एजीआर पे हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। आप रिलीफ कितना चाहते हो? जो कंपनी चाहती है 30-35 हजार करोड़ का रिलीफ मिल सकता है। मिल गया तो क्या हो जाएगा? ये 87,000 वाला रह जाएगा, चलो 47,000, मैं मान लेता हूं 37,000 करोड़ का मिल गया, 50,000 करोड़ रह गया। 50,000 करोड़ पे डेट भी आपका और 50,000 करोड़ पे इंटरेस्ट भी आपका माफ कर दिया। लेकिन रिमेनिंग 1 लाख जो करोड़ है आपके ऊपर, 1,10,20,000 करोड़ जो स्पेक्ट्रम का है, उस पर तो सब कुछ देना पड़ेगा। समय इनके पास बहुत है पैसा लौटाने का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पैसा लौटाने के लिए जो ये पैसा बना पाती है कंपनी, वो सारा ब्याज में चला जाता है। ये सबसे पहली समस्या है। अब मान लो ब्याज
और सरकार जो है ब्याज इंटरेस्ट वगैरह जो है वो माफ कर दे अगर इनके ऊपर, तो कंपनी ऑपरेटिंग बेस पे प्रॉफिट कर रही है, धीरे धीरे पैसा चुकाने की काबिलियत रख पाएगी। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूं तो अगर FY20 करंट देखते हैं 12 महीने में 44,500 करोड़ का रेवेन्यू है, 18,700 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, टैक्स वगैरह वगैरह सब हटा उठू, अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं 23,000 करोड़ का, तो फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो नेट -25,900 करोड़ आया है, इसमें आप देखोगे करीब करीब कंपनी का मुनाफा बन जाएगा आपका फिर, ठीक है। 18,000 करोड़ का कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है, जो -26,000 करोड़ आ रहा है वो आ रहा है डेट की वजह से, अदरवाइज 18,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। अदर इनकम भी 750 करोड़ की है, तो 19,500 करोड़ के समथिंग के हो गए। डेप्रीशिएशन 22,000 करोड़ है, तो भी 1,000-1,200 करोड़ रुपए बचता है कंपनी के पास। बट इस 1,000-1,200 करोड़ रुपए से कंपनी कैसे कर्ज चुका सकती है? मैं कहना ये चाहता हूं कि जो इन्वेस्टर्स में होप ट्रेड लेके जिंदा बैठे हैं वो किस बेस पे बैठे हैं। रिलीफ मिल भी गया ना तो भी कुछ नहीं बदलने वाला कंपनी के लिए। फाइनेंशियल्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी को ढेर सारा पैसा चाहिए। पता है क्या चाहिए कंपनी को? ढेर सारा पैसा, कि पहले सरकार माफ करे ब्याज, फिर जो पैसा है वो पैसा देने के लिए फंड रेज हो जाए, वो पैसा दे दें, फिर काम करें, फिर काम कर पे एक्सपेंशन के लिए पैसा और जुटाएं, फिर एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग करें, फिर सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, फिर एयरटेल और जियो से कॉम्पीट करें, धीरे 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 तब जाके। अब ये सारी चीजें हो सकती हैं इतना इजीली, आपको लगता है तो फिर देख लो, मेरे को तो नहीं लगता। तो ये जो एक होप ट्रेड है उसको प्लीज अवॉइड करें और शांति से कहीं अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। 2, 5, 10 हजार की बात है, वो आप कहीं भी लगा सकते हो, वो लगा सकते हो इसमें भी, बट इसमें अगर आप सोचो कि इस 10-12 वाला 100 हो जाएगा, नहीं होने वाला। ये होगा तो दिखेगा, वरना आप अपने पैसे को ऐसे ही झूमते हुए दिखेंगे, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 12, 10, 9, 11, यही होता रहेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।